हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो बेट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड्स होते हैं अगर वो ड्राई होते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते जब तक वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो नॉर्मल एसिड्स है वो गैस की प्रेजेंस में होंगे वो H+ आयन डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं और H+ आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंपाउंड को एसिडिक या बेसिक बताने के लिए, राइट। तो जैसे ही हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं एसिड्स को, वो H+ आयन दे देते हैं और हम कहते हैं कि ये एसिड है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर in the absence of water. Acids do not show acidic behavior in the absence of water because it will produce H+ ion only in presence of water, in presence of water, which shows acidic character। जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, कौन एसिडिक कैरेक्टर शो करता है? H+ आयंस। ओके, क्या है? एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज इट विल प्रोड्यूस H+ आयन in only presence of water which shows acidic character। okay, next question है, find solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator shows pH। अब इन सबका pH हमें गिवन है, बताना है कि क्या होगा, न्यूट्रल होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एल्कली है या फिर वीक बेस है। pH की हेल्प से हम बताएंगे। जिसका pH, सारे pH लिख लेते हैं पहले। pH 4 है, 1, 11, 7 and 9। जो 1 होगा वो कैसा है? स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। 1 के बाद क्या है? 4 आता है, ये भी एसिड में ही आता है बट ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? स्ट्रॉन्गली एसिड की जगह ये हमारा हो जाएगा वीकली एसिडिक। 4 के बाद है 7। 7 क्या होता है? ना ही तो एसिड है ना ही बेस है, क्या होता है ये? न्यूट्रल। 7 के बाद आता है 9। 9 क्या है? बेसिक है बट इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है वो, तो ये हो जाएगा हमारा वीकली बेसिक। और 11 ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ठीक है, डन। हम pH से पता कर सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? किसमें ज्यादा fizzing होगा और क्यों होगा? क्या रहे हैं? सबसे पहले वो देखते हैं। एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब ए कह दिया है। हमारे पास दूसरा टेस्ट ट्यूब है,
इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर डाला है मैग्नीशियम रिबन, इसके अंदर भी मैग्नीशियम रिबन है। अब दोनों के अंदर एक एक एसिड डाला है। ए वाले में डाला है HCl, इसके अंदर डाल दिया है HCl एसिड, और इसके अंदर डाल दिया है CH3COOH एसिटिक एसिड। अब पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा विग्रसली फिजिंग करेगा और क्यों? तो जो HCl होता है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड है और जो एसिटिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? HCl is strong acid, whereas acetic acid is weak acid. So HCl produce more number of H plus ions as compared to acetic acid, and reaction occurred fast in HCl। रिएक्शन ज्यादा कहां पे होगा? HCl में होगा। हेंस हम क्या कह सकते हैं? हेंस there will be more fizzing occur, and reaction occur vigorously, in टेस्ट ट्यूब ए। किसमें होगा vigorously? टेस्ट ट्यूब ए में होगा। ठीक है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, बहुत तेज फिजिंग होगी और रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रसली हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्कमैन ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ठीक है, हमारे पास फ्रेश मिल्क था, मिल्कमैन ने क्या किया? उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया। Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? उसने मिल्क के पीएच को चेंज क्यों किया? देखो, अगर हम मान के चलते हैं कि जो मिल्क का पीएच है वो 6 है, जैसे ही उसमें क्या डाला? बेकिंग सोडा डाला। ये डाला, हाँ, बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेसिक होता है। तो वो क्या कर देगा? पूरे मिल्क का जो पीएच है उसको चेंज करके बेसिक कर देगा। अब ऐसा इसीलिए किया ताकि जो मिल्क है वो खराब ना हो जाए, वो कर्ड में चेंज ना हो जाए। क्योंकि कर्ड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करना पड़ता है। अब हमने उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दिया तो उसको सबसे पहले 6 तक आने में टाइम लगेगा और फिर 6 से और कम होगा तो वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है? जो मिल्क है वो जल्दी खराब भी नहीं होगा और एज इट इज मिल्क ही रहेगा। क्लियर है? इसमें हम क्या लिख सकते हैं? Why does he shift pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? pH of fresh milk is 6, but when milkman add small amount of baking soda, the pH of milk increase. Hence, basic character increase. जो pH है मिल्क का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड
it help milk and it help milk to remain as it is and it will not easily convert into कर्ड। वो इजीली कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एज इट इज मिल्क ही रहेगा। देखो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, समर्स के टाइम पे जब बहुत ज्यादा मतलब गर्मी हो जाती है, जैसे इस टाइम का मौसम है, तो अगर हम मिल्क को ऐसे बाहर रख दे सुबह तो शाम तक क्या हो जाएगा, वो थिक होने लग जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कर्ड में अपने आप कन्वर्ट होने लग जाता है, एसिडिक कैरेक्टर मिल्क का इंक्रीज हो जाता है। बट वहीं अगर हम उसमें बेकिंग सोडा डाल के रख दे तो हम कर्ड से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कर्ड बनने से उसको रोक सकते हैं। ठीक है, ये तो ए था। बी है व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। उसको लॉन्ग टाइम तो लगेगा ही कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी बताया था मैंने कि मिल्क का पीएच 6 है, बेसिक सोल्यूशन डालते ही उसका पीएच हम मान लेते हैं 7-8 तक चला गया होगा। अब कर्ड जमा वो हमें दही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसका पीएच 8 से 6 तक लेके जाना पड़ेगा तो मिल्क में आएगा एग्जैक्ट जो उसका है, फिर कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए और कम करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम लग जाएगा। ठीक है, why does milk take long time to set as curd? As we know, curd is acidic in nature. As we know, curd is acidic in nature. ठीक है, and when we add baking soda in milk, it increase its pH. It increase its pH and to achieve acidic character in milk, we have to wait for long time to neutralize it. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक कैरेक्टर को लाना पड़ेगा। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक हो चुका है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, एज वी नो कर्ड इज एसिडिक इन नेचर एंड व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा इन मिल्क it increase its pH and to achieve acidic character in milk we have to wait for a long time to neutralize it. हमें लॉन्ग टाइम रुकना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। क्योंकि प्लास्टर्स ऑफ पेरिस क्या है, वो जिप्सम, अगर वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ये देखा था, रिएक्शन क्या थी इसकी, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O विच इज जिप्सम। ठीक है, और ये कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, when POP react with water it form gypsum which is hard mass जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमें उसको
मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में फिल करना पड़ेगा। when POP react with the water it form gypsum which is hard mass. To avoid this we stored in a moisture proof container. ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड का रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं और वो हमें सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड, क्या लिखेंगे हम? When acid react with base, it gives salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमने ले लिया HCl प्लस NaOH, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर H2O। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? हमने ले लिया फिर से NaOH बेस है और H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट है गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर के हमें एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहला वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहां पे यूज किया जाता है? लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। ठीक है, और कहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको? देखो ये है, हम इसको किसमें कर सकते हैं? ये हो जाएगा पहला, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप इंडस्ट्रीज। ठीक है, लॉन्ड्रीज वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है? हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, इट रिमूव the hardness of water. Okay, next है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या यूज है? सबसे पहले ये कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पहला, इट इज यूज्ड इन कुकिंग पर्पस। पहला, और दूसरा क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो ये एक एंटी एसिड्स की तरह भी काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज एंटी एसिड्स। ठीक है, ये दो यूज हो चुके हैं। सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, बस 15 क्वेश्चन थे। आधे हमने प्रीवियस क्लास में किया, आधे हमने इस क्लास में कर लिया। अब सेकंड चैप्टर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हमने पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली है, अलग से सारी थ्योरी पढ़ लिए हैं, सारे इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए और आज हमने कंप्लीट कर लिया है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बस आपको रिवीजन करना है।
ओके, तो आप रिवाइज करते रहो दोनों चैप्टर्स को, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।